दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने जब ऑपरेशन आक्रमण का बिगुल बजाया तो पाकिस्तान के होश उड़ गए। अंबाला और हाशिमारा एयरबेस से जैसे ही दो राफेल स्क्वाड्रन गरजते हुए आसमान में उठे, पाकिस्तान के रडार झनझना उठे और वहां के जनरल्स की कुर्सियां हिल गईं। उसके बाद SU-30 जैसे विशाल और विनाशकारी फाइटर जेट ने जब पहाड़ों के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक जैसा अभ्यास शुरू किया तो पाकिस्तान की रग रग में डर दौड़ गया। ये कोई आम अभ्यास नहीं था, ये तो खुली धमकी थी, सीधी दुश्मन के चेहरे पर कि अगली बार सिर्फ उड़ान नहीं होगी, अगली बार दुश्मन की कब्र खुदेगी। ऑपरेशन आक्रमण कोई दिखावे का युद्धाभ्यास नहीं था, ये तो उस आने वाले असली युद्ध का ट्रेलर था जो अब पाकिस्तान की किस्मत में दर्ज हो चुका है। वायुसेना ने साफ कर दिया है कि अगली बार सिर्फ अभ्यास नहीं, सीधा आखिरी और करारा वार होगा। ऐसा वार जो दुश्मन की पूरी चालों को वहीं खत्म कर देगा। भारत के पास अब सिर्फ राफेल और सुखोई नहीं है, मिराज, मिग, तेजस, अपाचे, ये सब अब सिर्फ नाम नहीं है, ये चलती फिरती तबाही है। 650 से ज्यादा फाइटर जेट्स जो दिन हो या रात, मैदान हो या पहाड़, हर मोर्चे पर दुश्मन को मटियामेट करने के लिए तैयार खड़े हैं। थल सेना की ताकत की बात करें तो आज भारत के पास 14 लाख से ज्यादा सक्रिय जवान हैं। टैंक की हजारों रेजिमेंट, आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर का वो तूफान है जो दुश्मन के किसी भी शहर को चंद मिनट में धूल में बदल सकता है। सुखोई और राफेल ने बरसाई हजारों टन बम और मिसाइल। चीख उठा पाकिस्तान। आसमान से गिरते बमों की आवाज ने कराची से लेकर इस्लामाबाद तक फैला दी है दहशत। अब कोई वार्निंग नहीं, अब भारत की गूंज ही दुश्मनों के कानों में विस्फोट बन चुकी है। जिसे पाकिस्तान सिर्फ एक तैयारी समझ रहा था, वो असली जंग की शुरुआत का था अलार्म। अब शुरू हो चुका है काउंटडाउन। दोस्तों, जिस दिन पहलगाम की पवित्र धरती पर हमारे मासूम भाइयों बहनों का खून बहाया गया था, उसी दिन भारत की तीनों सेनाओं ने एक साथ कमर कस ली थी। अब कोई बातचीत नहीं होगी, कोई सफाई नहीं दी जाएगी, अब होगा सीधा वार, और वो भी ऐसा कि दुश्मन की नसें तक थर्रा जाएं। अब भारत रोकने वाला नहीं, अब भारत सिर्फ ध्वस्त करने वाला है। थल सेना मैदान में उतर चुकी है, वायुसेना आकाश को चीर रही है और जल सेना समंदर के सीने पर बम बरसा रही है। अब दुश्मन को हर दिशा से घेरने की रणनीति शुरू हो चुकी है। अब बातों का दौर खत्म, अब हथियारों की भाषा में जवाब मिलेगा। अब न कोई चेतावनी दी जाएगी, न कोई समझौता किया जाएगा, अब दुश्मन को सिर्फ मारा जाएगा। भारत की टैंक रेजिमेंट कंधार की तरफ गरज रही है। राफेल और सुखोई जैसे फाइटर जेट आसमान में बिजली बनकर कड़क रहे हैं और अरब सागर में हमारे स्टील के राक्षस युद्धपोत पाकिस्तानी हुकूमत को चीर देने की तैयारी में है। पाकिस्तान के मंत्री अब भी कैमरे के सामने आकर वहीं गीदड़ भभक्कियां दे रहे हैं। कोई पानी की धमकी दे रहा है, कोई परमाणु बम की, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि भारत अब सुनता नहीं है, अब सीधे सिर पर बरसता है। और जब भारत का हाथ उठता है तो सामने वाला मिट्टी में मिल जाता है। समंदर में हमारे सबसे खतरनाक जंगी जहाज INS इम्फाल, INS मोरमगांव, INS चेन्नई, INS कोच्चि अब एक लाइन में खड़े होकर सिर्फ तस्वीर नहीं दे रहे, वो चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अब एक भी चूक हुई तो पाकिस्तान के सारे सपने राख में बदल दिए जाएंगे। भारतीय नेवी ने एकता में शक्ति का जो संदेश दिया है, वो सिर्फ नारा नहीं है, वो दुश्मन के लिए विनाश की घंटी है। अब सवाल यही है, क्या पाकिस्तान इस तबाही को झेल पाएगा? क्या वो समझ पाएगा कि भारत अब पुराने जमाने का नहीं रहा? ये नया भारत है जो न सिर्फ जवाब देता है, बल्कि जवाब ऐसा देता है कि दुश्मन अगली पीढ़ी तक कांपता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी भारतीय होने पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए।